हेलो फ्रेंड्स, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक क्रिया के भेद, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सकर्मक क्रिया किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे हैं क्रिया चैप्टर के अंतर्गत। इससे पहले कि मैं 2 वीडियो में क्रिया करा चुकी हूं, उसी में ही हम कंटिन्यू करेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। आपको बच्चों 5 से 6 मिनट का मैं रिवीजन करा देती हूं कि हमने क्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, यदि बात हम क्रिया की करें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो जितने भी हम कार्य करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत। उसी में ही पढ़ा था हमने क्या? मूल धातु। मूल धातु किन्हें कहते हैं? तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम? मूल धातु। जो भी आपको क्रिया दी हुई है उसमें से आप न प्रत्यय को हटा दो तो आपकी क्या निकल के आएगी? मूल धातु। उसी में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कि क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वह विभाजित किया गया है 3 भागों में, जिसमें फर्स्ट था हमारा क्या? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। सेकंड था हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। थर्ड था हमारा काल के आधार पर। फर्स्ट था हमारा क्या? कर्म के आधार पर। सेकंड था हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। थर्ड था हमारा क्या? काल के आधार पर, कि काल के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो वह विभाजित करेंगे हम 2 भागों में। जो सा होगा हमारा, एक तो होगा हमारा अकर्मक क्रिया और सेकंड होगा हमारा क्या? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म ना हो, जैसा कि इसका नाम दिया हो अकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म ना हो। और सकर्मक क्रिया क्या होगी हमारी? सकर्म। स माने क्या होता है? साथ, और कर्म मीन्स होता है कर्म, जिसके साथ क्या हो? कर्म। तो वह क्या होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। एक और पहचान बताई थी मैंने आपको कि सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचान सकते हैं। यदि आपको क्या, कहाँ और किसने, इनका आंसर मिल जाए तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं उदाहरण से आपको रिवीजन करा देती हूं कि राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या खेलता है, तो क्या होगा उसमें? तो राम फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता? फुटबॉल। तो हमें क्या का आंसर मिल गया, क्योंकि क्या का आंसर हमें मिलते के साथ ही हमारा क्या निकल कर आएगा? कर्म। और सकर्मक क्रिया में हमें किस चीज की आवश्यकता है? कर्म की, क्योंकि बिना कर्म के हम निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि यदि हमें कर्म ना मिलेगा तो वह हमारी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और यदि आपको क्या, कहाँ और किसने का आंसर मिल जाए, वह हमारी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। इसे आप सीधा सीधा याद करना, क्या, कहाँ और किसने। जो भी वाक्य मिले उसमें इसको अप्लाई कर देना। उससे यदि आंसर निकल रहा है तो आपकी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। यदि नहीं आंसर मिला तो कौन सी क्रिया होगी आपकी? अकर्मक क्रिया। उसी में हम आज पढ़ेंगे क्या? सकर्मक क्रिया के प्रकार तो होते नहीं है, लेकिन अकर्मक क्रिया के प्रकार नहीं होते। सकर्मक क्रिया के हम क्या पढ़ेंगे? प्रकार। उससे ही आज हम क्या करेंगे? कंटिन्यू। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या? सकर्मक क्रिया के भेद या प्रकार, कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं या प्रकार। तो वह कितने होते हैं? 2। जिसमें फर्स्ट होगा हमारा एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ये मत समझना कि एक कर्मक क्रिया होगा, क्योंकि एक कर्मक अलग होता है। वो किसमें होगा हमारा? कर्म के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो होगा अकर्मक क्रिया, एक होगा सकर्मक क्रिया। लेकिन यह हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत।
कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं, तो वह कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, जिसमें एक तो होगा हमारा एक कर्मक क्रिया और सेकंड क्या होगा हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक कर्म हो। कितने कर्म हो, एक कर्म, जैसा कि इसका नाम दिया हुआ है ए, और ये क्या दिया हुआ कर्म, जिसमें आपको एक कर्म मिले वह क्या होगी आपकी एक कर्मक क्रिया। और जिसमें आपको द्वि का मीन्स क्या होता है 2, जिसमें भी आपको 2 क्रम मिले वह आपकी कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। अभी हम इसकी बात बच्चों परिभाषा की करते हैं कि एक कर्मक की परिभाषा क्या होगी। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया में एक कर्म हो, एक कर्म हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक कर्मक क्रिया, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जामिनर बच्चों आपसे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन यदि आपको डेफिनेशन ही नहीं पता हो तो आप वाक्य में से एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया निकाल ही नहीं सकते। तो डेफिनेशन तो याद करनी जरूरी है। जैसे कि हम इसे समझेंगे कर्मक क्रिया को उदाहरण से, उदाहरण के साथ ही हम इसे समझते हुए चलेंगे। इसका उदाहरण लेंगे हम, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को क्या किया, पढ़ाया। अब इसमें से आपने जिन बच्चों ने भी मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी उसमें आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों मैंने अच्छे से क्लियर कराए हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वे जाकर देख ले। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है कि कर्ता कैसे निकालते हैं, कर्म कैसे निकालते हैं और क्रिया कैसे निकालते हैं। तो वो चीज तो आपको इसमें करनी पड़ेगी, कर्ता निकालो, कर्म निकालो और क्रिया निकालो। उसी के बाद आप बता सकते हो कि इसमें एक कर्मक क्रिया होगी या फिर द्विकर्मक क्रिया होगी। तो बच्चों इसमें से आप निकालना स्टार्ट करो। कर्ता, अध्यापक क्या होगा हमारा, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। छात्र क्या होगा, हम छात्र को भी छोड़ देंगे। पढ़ाना क्या होगी हमारी क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। छात्र क्या होगा हमारा, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। उसका अध्यापक का कार्य क्या था, ये तो आप सभी जानते हो कि पढ़ाने का कार्य था, लेकिन हम पढ़ाने को कार्य होने लेंगे। पढ़ाना क्या होगी हमारी क्रिया, तो हम क्या लेंगे, उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था कि छात्रों को पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना। तो कर्म मिल चुका है हमें, कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया और क्रिया मिल गई। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ने और ये जो को, ये क्या होते हैं हमारे विभक्ति चिन्ह। जब बच्चों हम कारक पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से क्लियर होगे कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, किस वाक्य में कहां पर जोड़ने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इतने आप विभक्ति चिन्ह को साइड ही कर दो, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, कर्म निकालना है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो कर्ता हो गया कि अध्यापक क्या होगा, अध्यापक होता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि जहां से भी वाक्य स्टार्ट हुआ है, जो भी वाक्य को स्टार्ट कर रहा है वह हमारा क्या होता है, कर्ता, कर्ता या सब्जेक्ट। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है। और यदि आप अध्यापक ही नहीं लोगे, यानी कि यदि आप सब्जेक्ट ही नहीं लोगे, तो आप कैसे वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना तो वाक्य कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कर्ता तो हो गई। तो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। बच्चों हम इसे एक और उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि शिवानी स्कूल
जाती है। शिवानी स्कूल जाती है। तो शिवानी जाती है ना, तो जो जहां से वाक्य स्टार्ट हुआ, कहां से हुआ? शिवानी से। तो वह क्या होगा? हमारा कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। उसका कार्य क्या है? स्कूल में जाना। स्कूल में कार्य क्या होगा इसका? स्कूल जाना। क्योंकि जाना क्या होगा? इसकी क्रिया। कि कुछ बच्चे समझते हैं कि कार्य क्या होगा इसका? स्कूल जाना, यानी कि वे कर्म और क्रिया दोनों एक साथ ही बोल रहे हैं। आपको क्या देखना है कि उसका कार्य क्या है? स्कूल में जाना। ही तो खाली आप ऐसे थोड़े कह सकते शिवानी जाना, इसका मतलब क्या है? उसमें कर्म छिपा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। लेकिन इसमें आपको क्या है? आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वह कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। और जब स्कूल जा रही है तो स्कूल क्या होगा? उसका कर्म। उसका कार्य क्या हुआ? स्कूल में जाना। इसमें बच्चों कर्म कितने हुए? आपको सामने दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे। इसमें कितने कर्म है? एक कर्म है कि स्कूल में जाना, उसका बस एक ही कार्य है। जब आपको एक कर्म मिल गया तो कौन सी क्रिया होगी हमारी? एक कर्मक क्रिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यह सकर्मक क्रिया भी तो होगी, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सकर्मक क्रिया के भेद। तो जो भी आपको उदाहरण समझाए जाएंगे वे तो आपके सकर्मक से बाहर होगे ही नहीं, तो वे सभी किसके उदाहरण होंगे? सकर्मक क्रिया के। लेकिन सकर्मक क्रिया के अंतर्गत वे कौन किसके उदाहरण होंगे? या तो एक कर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे या फिर द्विकर्मक क्रिया के। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विकर्मक क्रिया। कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म हो। जिसमें कितने कर्म हो? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। जिस वाक्य में आपको दो कर्म मिले वह कौन सी क्रिया होगी? आपकी द्विकर्मक क्रिया। यदि बात हम इसकी परिभाषा की करें, जिस क्रिया में दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। जिस वाक्य में आपको दो कर्म मिले, इसे समझेंगे हम उदाहरण के साथ। इसी से लेंगे हम उदाहरण ताकि आपके अच्छे से क्लियर होगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब अध्यापक क्या होगा? आप सीधे वाक्य में सिर्फ ये करते जाना कि विभक्ति चिन्ह को छेड़ना भी नहीं। जब बात हो किसकी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया छांटने की, और एक कर्मक क्रिया की और द्विकर्मक क्रिया को छांटने की। विभक्ति चिन्ह को छेड़ना नहीं आपको। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं जो के, को, ने, से या के द्वारा आपको मिलेंगे शब्द के अंतर्गत, शब्द को जोड़ने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्ता निकालना है। अध्यापक क्या होगा? हमारा कर्ता। पढ़ाई क्या होगी? हमारी क्रिया। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम छात्रों को कर्ता ले या कर्म ले, हिंदी को क्या ले? कर्म ले या फिर कर्ता ले? क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि छात्र को हम क्या लेंगे? कर्ता। लेकिन छात्र को हम कर्ता नहीं लेंगे, क्योंकि आप इसे समझो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। कार्य किससे स्टार्ट हुआ है? अध्यापक से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा? जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब छात्र को हम कर्ता ले या फिर कर्म ले, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है। तो एक ही व्यक्ति से तो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि अध्यापक कौन कौन से कार्य कर रहा है? एक तो छात्रों को, और ऊपर से क्या हो रहा है? हिंदी को। कि एक तो छात्रों को पढ़ाना और ऊपर से क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी सब्जेक्ट। इसलिए छात्र हमारा क्या होगा? कर्म। और हिंदी भी क्या होगी? हमारी कर्म। क्योंकि वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है? अध्यापक से।
जब आपको वाक्य में एक ही व्यक्ति के द्वारा दो दो कार्य किए जाए या फिर एक ही कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो कर्ता हमेशा क्या होगा, एक होगा। और कर्म उसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता क्या होगा हमारा, एक। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने तो पढ़ाई है, पढ़ाया अध्यापक ने पढ़ाया। एक तो छात्रों को इकट्ठा किया होगा क्लास के अंदर कि बच्चों आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो एक तो कार्य क्या हुआ उनका, क्लास के अंदर बच्चों को इकट्ठा करके और साथ के साथ ही उन्होंने क्या किया, हिंदी पढ़ाया। तो उनके कार्य क्या हुए, दो हुए। आप ये मत सोचना कि इसमें तो लिखा हुआ नहीं कि टीचर ने क्लास में बच्चों को इकट्ठा किया, लेकिन आप कॉमन सेंस की बात है कि हिंदी कहाँ ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ा सकते, क्लास के अंदर ही लेक्चर दिया होगा टीचर ने, तो उसमें बच्चे भी इकट्ठा हुए होंगे क्लास के अंतर्गत, और क्या हुआ होगा, हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाया होगा किसने, टीचर ने। तो इसलिए उन टीचर के कार्य कितने हुए, दो हुए। एक तो बच्चों को इकट्ठा करना और साथ के साथ ही हिंदी को पढ़ाना। इसमें इकट्ठा लिखा हुआ नहीं है, ना ही इसमें लिखा हुआ कि बच्चे क्लास के अंतर्गत है, लेकिन ये तो आपको इतना तो सेंस लगाना ही होगा कि वह कर्म के अंतर्गत आएगा क्या, छात्र भी और हिंदी भी। हम एक कर्मक क्रिया के और द्विकर्मक क्रिया के, इसके हम 5 से 6 उदाहरण समझेंगे ताकि आपके अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो इसके हम 5 से 6 उदाहरण समझेंगे। बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। कि एक कर्मक क्रिया यदि आपको उदाहरण दिए जाए तो उसमें से आप कैसे छांटोगे। जैसे कि इसका मैं पहला उदाहरण लूंगी, शिवानी खाना बनाती है। आप साथ के साथ नोट करते जाना और इसमें से निकालना, जो आपको उदाहरण कराए जा रहे हैं उसमें से आपको निकालना कि यह कौन सी हमारी क्रिया हो सकती है, क्योंकि परिभाषा मैं करा चुकी हूं, साथ के साथ आपको समझाया गया है कि कौन सी हमारी क्रिया होगी, द्विकर्मक या एक कर्मक। तो आपको इन उदाहरणों से जिनके हो जाए वो अच्छी बात है, जिनके ना हो वे उन्हें मैं समझाऊंगी। सेकंड होगा हमारा, मोहन सोहन की गाड़ी चलाता है। थर्ड होगा हमारा, राम पत्र लिखता है। फोर्थ होगा हमारा, मीना सड़क पर दौड़ रही है। नेक्स्ट होगा हमारा, राम खाना खाकर सो गया। नेक्स्ट होगा हमारा, सोहन टीवी देखकर सो गया। अब इसमें आपको बच्चों बताना है कि इसमें कौन कौन सी हमारी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी या फिर एक कर्मक क्रिया होगी या फिर द्विकर्मक क्रिया होगी। जिन बच्चों के आंसर आ गए वो अच्छी बात है, जिनके ना आए हैं वे दोबारा से समझें। जैसे कि हम फर्स्ट ले गए, शिवानी खाना बनाती है। इसमें आपको सिर्फ एक कार्य करना है, पहले कर्ता निकालो। क्या निकालो, कर्ता। बनाना क्या होगा, हमारी क्रिया। खाना क्या होगी हमारी, हमारा कर्म, कि वह कार्य क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो बच्चों इसमें आपको कर्ता मिल गया, एक कर्म मिल गया और एक क्रिया मिल गई। तो यह हमारी कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी हमारी,
एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म कितने हो, एक। नेक्स्ट देखेंगे हम, मोहन सोहन की गाड़ी चलाता है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसमें से कर्ता निकालो। और जो आपको कंफ्यूजन है कि सोहन कर्ता होगा या कर्म होगा, तो आपको ये दोनों छोड़ देने हैं, गाड़ी भी छोड़ देनी है और सोहन भी। आपको क्या इसमें से निकालनी है, क्रिया। क्रिया को बाहर निकालो। विभक्ति चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, विभक्ति चिन्ह जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सोहन और गाड़ी अब हम क्या लेंगे, इन्हें कर्ता लेंगे या कर्म लेंगे। लेकिन आपको सोचना है कि मोहन सोहन की गाड़ी चलाता है। जब मोहन सोहन की गाड़ी चलाता है, कार्य कौन कर रहा है, मोहन ही तो कर रहा है। तो कार्य तो एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। जब एक व्यक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है तो आपको कर्ता भी तो एक ही मिलेगा। आप ये थोड़ी नहीं कहोगे कि सोहन भी क्या होगा, कर्ता, क्योंकि सोहन कुछ कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो आपको कर्ता तो इसमें सिर्फ एक ही मिलेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य। अब वह कार्य कितने होंगे, एक हो गए या दो हो गए। अब आप देखो, मोहन सोहन की गाड़ी चला रहा है। अब मोहन सोहन की गाड़ी ऐसी तो चला नहीं रहा होगा कि गया उसके घर पर और चाबी ली, घर से उठाई और बस गाड़ी लेकर चल दिया। गया होगा घर पर, सोहन से बात की होगी, जब तब उससे परमिशन ली होगी, तब जाके उसकी गाड़ी लेकर कहीं गया होगा। तो इसमें आपको इतनी लंबी तो राम कथा कोई देगा नहीं वाक्य में, लेकिन आपको इतना तो सेंस लगाना ही होगा कि जब सोहन की गाड़ी चला रहा है मोहन, तो उसके घर पे गया होगा या फिर कहीं भी कैसे भी हो उससे वार्तालाप किया होगा। किसने, मोहन ने सोहन से। तो एक तो कार्य क्या हो गया उसका, सोहन से वार्तालाप का, कि गाड़ी के बारे में पूछा होगा कि मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा सकता हूं या नहीं। तो एक तो कर्म आपको ये मिल गया सोहन का। दूसरा कार्य क्या होगा, उसका दूसरा कार्य क्या होगा, गाड़ी को चलाना। ये तो आपको सीधा क्लियर हो जाएगा, एक तो कर्म आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होते हैं नाम को देखकर कि हम इसे कर्ता लेंगे या फिर कर्म। अब यहाँ पर देखो, मोहन ने सोहन की गाड़ी चलाई, तो आपको कर्म कितने मिल गए, दो। एक तो कर्म क्या होगा, सोहन, और एक कर्म क्या होगा, गाड़ी को चलाना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको दो कर्म मिल चुके हैं तो यह हमारी कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। ये जो आपको दो कर्म है ना जो निकालने पड़ेंगे, ये तो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि एक कर्मक, द्विकर्मक या फिर अकर्मक क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस ये देखना कि जो जिस भी कर्ता से यदि यह सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हुआ हो, उसमें से यदि आपको एक ही कर्ता मिला है या फिर एक ही कर्ता के द्वारा दोनों कार्य किए जा रहे हो, दोनों किए जा रहे हो, तीन कार्य किए जा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग कितने कर्ता से हुई हो, एक से, तो वह उसमें से आपको क्या मिलेगा, एक कर्ता मिल जाएगा। जब आपको एक कर्ता मिल जाएगा तो वह क्या होगा, हमारा एक कर्ता हमारा बाहर निकल के बचा क्या, क्रिया आप निकाल ही लोगे, और तो बचा क्या, हमारा कर्म बचा। अब कर्म तो आप निकाल ही लोगे। उम्मीद है कि आप कि ये बात क्लियर हो चुकी है। राम पत्र लिखता है। राम क्या होगा हमारा, राम होगा हमारा क्या, कर्ता। लिखना क्या होगी हमारी क्रिया। अब ये पत्र क्या होगा हमारा, कर्म, क्योंकि इसका कार्य क्या है, पत्र को लिखना। यह कौन सी क्रिया होगी हमारी, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। मीना सड़क पर दौड़ती है। मीना सड़क पर दौड़ती है। मीना क्या होगी हमारी, कर्ता। मीना सड़क पर दौड़ रही है, तो मीना क्या होगी हमारी कर्ता, सड़क क्या होगी हमारी कर्म, ये क्या होगी हमारी विभक्ति चिन्ह, इनसे कोई मतलब नहीं हमें अभी। दौड़ रही है, यह क्या होगी उसकी क्रिया। मीना क्या कार्य कर रही है, सड़क पर दौड़ रही है। तो इसमें भी आपको कितने कर्म दिखाई दिए, एक कर्म। जब आपको एक कर्म दिखाई दिए तो यह कौन सी क्रिया होगी हमारी, एक कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी हमारी, एक कर्मक क्रिया। राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया, तो राम क्या होगा हमारा, कर्ता। गया क्या होगी हमारी क्रिया। अब सोना क्या होगा, और खाना, खाकर, यह क्या होगी हमारी क्रिया। अब यह खाना क्या होगा, ये सोना। उसने क्या कार्य किए, उसने दो कार्य किए। एक तो खाना खाया, ऊपर से क्या किया, सो गई। तो उसके कार्य कितने हो गए, दो।
एक तो खाना होगा और एक सोना, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, राम के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जब राम के द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं तो राम ने पहला खाना खाया और उसके बाद क्या किया, सो गया। तो खाना क्या होगा, कर्म, और सोना भी क्या होगा, कर्म। लेकिन इस वाक्य में आपको दो कर्म दिखाई दे रहे हैं और दो ही क्रिया दिखाई दे रही है। तो इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया तो होगी। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी क्या, पूर्वकालिक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसमें तो अभी तक अब मैंने आपको बताया भी नहीं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। इससे जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको क्लियर करूंगी पूर्वकालिक क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। लेकिन मैं इन दोनों उदाहरणों में भी आपको साथ के साथ समझा दूंगी कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जब कोई कार्य पहले समाप्त करके दूसरा कार्य तुरंत किया जाए तो वह कौन सी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि राम ने क्या किया, पहले खाना खाया, उसके बाद क्या कार्य किया, सो गया। तो उसने पहले कार्य को समाप्त किया, खाने को समाप्त कर उसने दूसरा ही कार्य किया स्टार्ट। तो दूसरा कार्य क्या था उसका, सोने का। तो इसमें द्विकर्मक तो मिलेगा ही, साथ के साथ क्या होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया भी होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शंस में यदि आपको द्विकर्मक क्रिया मिला या फिर पूर्वकालिक क्रिया मिला तो इसमें आपको क्या आंसर देना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले यदि आपको द्विकर्मक भी मिले और एक पूर्वकालिक भी मिले तो इसमें सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शंस में लगाना निशान, पूर्वकालिक क्रिया का। क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा यह होती है कि जिस क्रिया को पहले समाप्त करके दूसरी क्रिया तुरंत आरंभ की जाए वह कौन सी क्रिया होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन यदि आपको ऑप्शंस में पूर्वकालिक क्रिया ना मिले और आपको कौन सी क्रिया मिले, द्विकर्मक क्रिया, और एक मिले आपको एककर्मक क्रिया, और थर्ड मिले आपको ऑप्शंस में क्या, अकर्मक क्रिया, तो आपको कौन सा लगाना आंसर, द्विकर्मक क्रिया। क्योंकि यहां पर आपको दो क्रिया मिली है और दो ही कर्म, तो आपको दोनों ही आंसर आपके सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ऑप्शंस में क्या दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सोहन टीवी देखकर सो गया। सोहन क्या होगा, कर्ता, देखना क्या होगी क्रिया, गया क्या होगी क्रिया, सोना क्या होगा कर्म, टीवी क्या होगा कर्म। ये तो आपके क्लियर हो चुके हैं कि कर्ता भी निकल जाएगा, कर्म भी, क्रिया, कर्म और फिर क्रिया। लेकिन आपको फिर मैं दोबारा रिवीजन करा देती हूँ कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो क्रिया पहले समाप्त हो जाए और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाए, तो वह कौन सी होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि सोहन टीवी देखकर सो गया। सोहन ने पहले कार्य क्या किया, टीवी देखा, उसके बाद क्या किया, सो गया। तो एक कार्य को उसने समाप्त किया और तुरंत ही दूसरा कार्य स्टार्ट किया। तो यह कौन सी क्रिया होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन उसके साथ ही साथ यह द्विकर्मक क्रिया भी होगी। क्योंकि आप खुद देखो, मैं अपने आप से नहीं बना रही हूं कोई भी वाक्य, आप खुद देखो, द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक का क्या अर्थ होता है, दो कर्म, यानी कि जिसमें क्या हो, दो कर्म हो। आपको दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, एक ये कर्म हो गया और एक ये कर्म हो गया। एक तो टीवी देखना हो गया, दूसरा कार्य क्या हो गया, सोना। तो द्विकर्मक की परिभाषा भी इससे मैच कर रही है, तो द्विकर्मक तो हो गई। लेकिन यदि बात हम पूर्वकालिक की करें तो पूर्वकालिक में क्या होता है कि जहां पर आपको दो क्रिया मिले, दो कर्म मिले और एक कार्य पहले समाप्त हो जाए और दूसरा तुरंत ही स्टार्ट हो जाए, वहां पर कौन सी क्रिया होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें यदि आपको मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूं, इसी एग्जाम्पल से करेंगे कि यदि आपको ऑप्शंस में ये ही एग्जाम्पल मिले कि सोहन टीवी देखकर सो गया और आपको ऑप्शंस मिले फर्स्ट कि यह कौन सी क्रिया होगी, फर्स्ट ऑप्शन होगा पूर्वकालिक क्रिया, सेकंड ऑप्शन होगा द्विकर्मक पूर्वकालिक क्रिया होगी या फिर द्विकर्मक क्रिया, थर्ड एककर्मक क्रिया और फोर्थ ऑप्शन होगा
अकर्मक क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, पूर्वकालिक क्रिया होगा, सोहन टीवी देखकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है पूर्वकालिक क्रिया, सेकंड ऑप्शन दिया है द्विकर्मक क्रिया, थर्ड ऑप्शन दिया है एकर्मक क्रिया और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अकर्मक क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि द्विकर्मक क्रिया पूर्वकालिक की ही जो परिभाषा है उसको क्लियर कर पा रहा है यह वाक्य। यदि आपको ऑप्शंस में पूर्वकालिक क्रिया ना मिले, क्या ना मिले, पूर्वकालिक क्रिया, और आपको ऑप्शंस में क्या मिले, सहायक क्रिया, तब कौन सा ऑप्शन होगा इसका? द्विकर्मक क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे सहायक क्रिया हुआ, सेकंड में होगा द्विकर्मक, थर्ड में एककर्मक होगा या फिर फोर्थ में अकर्मक क्रिया। तो इसमें कौन सा होगा इसका आंसर हमारा? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक वह क्रिया होती है जिसमें कितने कर्म हो? 2 कर्म हो, और यह वाक्य द्विकर्मक को ही क्लियर कर पा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों यदि आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्यूज या फिर PDF चाहिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज के लिए इतना ही, और इससे आगे करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।